मुद्रा पोर्ट जो है, जो आपने नाम लिया अभी, वो अडानी को किसने दिया था? मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। एक मिनट सुनो। अरे किसने दिया था? अरे सुनो भाई, वो अडानी को किसने दिया? आप नाम बताओ, आप नाम बताओ। नौकरियां बंद हो रही है, अंबानी को दे दी, LIC हो गई, सारी चीजें खत्म होती जा रही ना। आप इन चीजों को नहीं देख रहे। पुरानी नौकरी तो प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। पुरानी नौकरियां बेची, कोई प्रमाण दिखा दे रेलवे बेच दिया, कोई प्रमाण दिखा दें कि रेलवे बेच दिया और हवाई जहाज वो एयरपोर्ट बॉम्बे का बेच दिया। वो कांग्रेस ने बेचा था। अंबानी ने किससे खरीदा है और उसको किसने बेचा था, ये भाई साहब गूगल कर लें, ये भी कर लें। 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते तो 50 दो हर साल वैकेंसी खोलो, बेचारों को रोजगार। ये क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये वो ऐसे नहीं होती सरकार। सरकार का काम है जनता की देखभाल कर। अब राजाओं का काम क्या था? राजा का काम है प्रजा की देखभाल करना। ऐसे ही प्रधानमंत्री का करता है प्रजा की देखभाल करना, रोजगार देखना, उनको समझना। ऐसे नहीं है फालतू की बातें करना। हिंदू मुस्लिम कहाँ ऊपर स्तर से, मोदी जी के लेवल से कहाँ हिंदू मुस्लिम? मोदी जी ने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ प्रजा की। राजा का मतलब होता है, बोला ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। नहीं छोड़ेंगे क्यों? आपने बात स्टार्ट करी, बात तो होगी। अब आपको ऐसा क्यों लगा? मोदी जी की तरफ से ऐसा कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट आया कि हिंदू मुस्लिम। मगर आपको पता है जब भी कोई गेम होता है वो गेम घूम जाता है। राजनीति की बात होगी, कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, कहीं से कहीं। मैं इनका एक जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो मोदी सरकार करते हैं, झगड़ा वगड़ा जो भी इन्होंने XYZ बोला। आप बताइए, क्या मोदी सरकार ने बोला कि मंदिरों के अंदर कर्नाटका के अंदर टैक्स बढ़ाओ और वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दो? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को मोदी जी ने बोला वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दो और द्वारका के अंदर हज हाउस बनाओ। किसने बोला? अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे तो क्या करें? अगर आपको मुस्लिम भाइयों का प्यार चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए, उनका साथ देना चाहते हो तो हिंदुओं को भी दो, पुजारियों को दो। आप ही तो पार्शियलिटी पैदा करते हो, आप ही तो मन में लाते हो कि आप जो हो मुस्लिमों की सरकार हो। अगर मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उन्होंने कहीं पर भी आकर के कोई स्टेटमेंट में बोला हो कि जो मैं योजना ला रहा हूँ उसमें मुस्लिमों का कोई रोल नहीं होगा, मुस्लिम पीछे रहेंगे, मुस्लिमों की ही सबसे ज्यादा परसेंटेज है योजनाएं लेने में। ये बात हो गई मंदिर मस्जिद की। एक बार सर ने एक बात कही थी कि मतलब जो सरकारी नौकरियों को जो प्रॉमिस किया था, गवर्नमेंट नौकरी, सुनिए आपके सवाल ले रही हूँ मैं। गवर्नमेंट नौकरियों की जो बात हुई थी कि मोदी जी ने बोला तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं, तो और आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, इस बार देखिए, हमारे पास जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जितनी भी, तो वहाँ अगर वो चल रही है तो एट प्रेजेंट उधर कोई ना कोई तो कुर्सी पे बैठा ही है ना, खाली कुर्सी तो पड़ी नहीं है। अब कुर्सी हटेगी तो आएगा। अब जितने नए IIT IIM खुले हैं, वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ठीक है, सड़कें बनी हैं, इनमें किसी ना किसी ने तो रोजगार लिया है, किसी ना किसी ने तो नौकरी ली है। ऐसा तो है नहीं कि वो कुर्सियां खाली थी और हवा में ही सारा काम हो गया। तो जरूरत पता है क्या है? हमने विपक्ष के बार बार कहने पे अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि देश के अंदर से मात्र एक सरकारी नौकरी ही उपाय बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी केवल नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कम से कम आश्वासन दो कि हाँ भाई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, रोजगार देंगे। कुछ रोजगार के बारे में कहाँ रोजगार? स्टार्टअप इंडिया वो लेकर के आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर 93,000 लोगों ने स्टार्टअप इंडिया का वो भरा, रजिस्ट्रेशन किया। उसके अंदर यूनिकॉर्न कितनी बनी आप देखो। 8,000 करोड़ से ऊपर का जो लोग काम करते हैं वो बनते हैं यूनिकॉर्न। आप भी बचपन में एक बोतल पीते हुए कंचे वलियम पीते थे, आज वो अरोड़ा लेमन के नाम से बिक रही है। उसने अपने नाम से बेची, क्या हजारों करोड़ की फर्म नहीं बना वो। लाहौरी जीरा उठा लो, जेप्टो उठा लो, जोमेटो उठा लो, फर्स्ट क्राई उठा लो, ऐसे कितनी MBA चाय वाला उठा लो, सिंह बर्गर वाला उठा लो। ये लोगों के वो नाम बता रहा हूँ जिन्होंने लाखों लाखों रुपए की नौकरियां छोड़ करके स्टार्टअप में आए हैं। तो इसको रोजगार नहीं कहेंगे, अभी तो बहुत होंगे। और आज पानी बिस्लरी किलने तक जहां हम सीमित थे विदेशियों में, आज लोकल कितनी पानी की बोतलें बिक रही हैं। आप खुद 10 रुपए की कम से कम बोतल खरीद करके पीते होगे, तो उसको रोजगार नहीं कहेंगे आप। तो ये सेल्फ रोजगार को जो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है तो आप उसकी तरफ रुख क्यों नहीं करते? सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। सरकार पैसा भी सरकार का इतना ये है कि कम से कम 125 करोड़ में 25 करोड़ को नौकरी का हक होता है, वो देने का सरकार का वो होता है। अभी सर्वे करो, 145 करोड़ से ऊपर हैं हम, कितने लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल लो। और कितनों को और देनी है और कितनी संस्थाओं के अंदर सीटें खाली पड़ी हैं वो भी निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा। आप या तो ये बोलो कि देश में मोदी सरकार को 10 साल हो गए, देश के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, विश्व गुरु की ओर विदेश संबंध, हथियार नहीं आ रहे, मतलब कोई भी हम विकास की बात मोदी सरकार नहीं कर रही है, तो हम कहें रोजगार नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार आ जाते हैं, देश में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलते हुए देखा, कुछ बदलाव देखा या नहीं? बदलते हुए तो देखा है, मगर ये है ना जो सर बोल रहे हैं अच्छी बात है, मगर ये है कि जो रोजगार है, महंगाई है, कई चीज़ें हैं, अब इन्होंने तो बोल दी, अब उसमें देखो ना किसी भी राज्य में चले जाओ आप। क्या लग रहा है सर, ये जो आपने जिन मुद्दों की बात करी, महंगाई, बेरोजगारी, ये 2014 के बाद ही बढ़ी, हमेशा से ये मुद्दा रहा है? इस बार ज़्यादा हो गई है क्योंकि आप देखो ना रेलवे की सारी नौकरियां बंद हो रही है, अंबानी को दे दी, LIC हो गई, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही ना, आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे। पुरानी नौकरी तो प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। पुरानी भाई साहब नौकरियां ने कहा बेची, कोई प्रमाण दिखा दे रेलवे बेच दिया, कोई प्रमाण दिखा दें कि रेलवे बेच दिया और हवाई जहाज वो एयरपोर्ट बॉम्बे का बेच दिया, वो कांग्रेस ने बेचा था। अंबानी ने किससे खरीदा है और उसको किसने बेचा था, ये भाई साहब गूगल कर लें, ये भी कर लें। ये बोलते हैं कि रेलवे प्राइवेट नहीं हुई। ये वंदे भारत क्या है? ये प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट मेड इन इंडिया प्राइवेट चलती है ना। कब वंदे भारत ट्रेन ये इसका जो ठेका है प्राइवेट कंपनी के पास है ना, वंदे भारत का। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी को, उनको सरकार पैसा नहीं देती, प्राइवेट सेक्टर से पैसा। फिर वो कंपनियां तो सरकारी जो थी वो कंपनी थी वो तो प्राइवेट होती जा रही है ना। अब बिजली बोर्ड सारे प्राइवेट हो गए, सारे इंडिया के ही प्राइवेट हो गए बिजली बोर्ड। तो ऐसी धीरे धीरे करके चीज़ें बिक रही है ना। अब वो आप अलग है, बिकना और प्राइवेट करना सर डिफरेंस है, आप इन दोनों को अलग अलग करो, या तो आप बोलो बेच दिया या तो आप बोलो प्राइवेट कर दिया, ठीक है? प्राइवेट करना ही बेचना होता है, प्राइवेट करना प्राइवेटाइज ही बेचना होता है। प्राइवेट में नहीं, ये घर में एक नौकर ले आए अगर साफ सफाई के लिए, तो इन्होंने घर के जो मेंबर्स हैं उनका निकाला कर दिया। अब वो जो नौकर है वो मालिक हो गया। घर में ये मेड रखते हैं ना, कई लोग नौकर रखते हैं, अब ये भाई साहब उनको घर में लेके आए साफ सफाई के लिए कि भैया तू मेरे घर की साफ सफाई करेगा और ये पैसा मैं तेरे को दूंगा। अब उसको ये मालिक बना रहे हैं, तो ये इनकी भूल है, भारत की जनता या भारत के प्रधानमंत्री की भूल नहीं है। हमें तो समझ आ रही है, कोई ऐसा बंदा बता दो जो कहे जी मेरे को रेलवे में हवाई जहाज में सफर करना है, लेकिन गंदगी हो मैं तब भी बैठूंगा, सीटों पे कचरा पड़ा हो मैं बैठूंगा। हर बंदे को साफ सफाई चाहिए। और आप जैसे लोगों के सामने ही जब पान खा के थूका जाता है ना, आपके पास इतने शब्द नहीं होते बोलने के लिए कि भाई कम से कम मेरे देश को गंदा मत कर। आप जैसे लोग ही थूक रहे होते हैं साथ में और आप बात करते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं करती। अगर आज साफ सफाई का मेंटेनेंस का काम प्राइवेटाइजेशन को दिया गया है, आपकी हिम्मत है मेट्रो कितने टाइम से चल रही है दिल्ली में, उसकी मेट्रो के अंदर कोई थूक फेंका हुआ दिखा दो, कोई कचरा फेंका हुआ दिखा दो, क्योंकि आपको पता है अभी प्राइवेट हाथों में है। सरकारी होती तो आप जैसे लोग उसको भी गंदा करते, सॉरी आप जैसे नहीं, मतलब कुछ लोग उसको भी गंदा कर देते। तो कम से कम जब आप अपने देश की सफाई पे ध्यान नहीं रखा सकते तो ऐसी बातें करना तो आपको वैसे ही शोभा नहीं देता। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल, क्या इस बार मोदी जी वापसी करेंगे या फिर नहीं? देखो फंडा सीधा है, EVM के ऊपर इलेक्शन होगा तो मोदी जी जीतेंगे, EVM पे नहीं होगा, पर्चियां गिनी जाएंगी तो मोदी जी हारेंगे। सिंपल फार्मूला है, तीसरा कोई फार्मूला नहीं है। दूसरी बात मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, बिजनेस दो ही तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सरकारी नहीं होता। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होती है सरकारी अदारा खत्म हो जाता है, प्राइवेट अदारा आ जाता है। हमने बिजली की कारपोरेशनें देखी, हमने हवाई जहाज बिकते हुए देखे। अडॉप्ट करना, लीज पे देना, ऐसे नाम सुने आपने कभी कि किसी चीज को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया कुछ टाइम के लिए या लीज पे ले लिया कुछ टाइम के लिए, ये सब सुना है आपने? ये जो लीज में दिया जाता है ना, ओनरशिप उसी बंदे के पास रहती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं, एक मिनट बात सुनो, जहाँ तो शेयर होल्डिंग, जहाँ तो शेयर होल्डिंग बढ़ाई जा रही है ना, जहाँ शेयर होल्डिंग बढ़ाई जा रही है ना, जहाँ से शेयर होल्डिंग जिसकी बन जाती है वही मालिक हो जाता है। यही दिक्कत है, मतलब और कोई बात नहीं। अपना मकान किराए पे दिया रेंट खाने के लिए, नहीं बेचना अलग तथ्य है, बेचना अलग। ये लाल किला बिक गया, किसने खरीदा मुझे भी बता दो यार, मैं भी थोड़ी बोली लगा लेता। आप ही कह रहे हो रेलवे बिक गई है, हवाई जहाज बिक गए, सब कुछ बिक गया, और मेरे को तो लग रहा है मैं भी बिक गया हूँ। अब परमिशन लेके आ रहा हूँ लाल किले पे, भैया डिबेट में जाना था, बोल लूँ ना बोलूँ, कहीं उठा करके आप तो ये तो नहीं कहोगे तुझे हमने खरीदा हुआ। मतलब भाई साहब पढ़े लिखे और वो बता रहे साइंटिस्ट हैं, तथ्यों पे बात तो करो जिसको माने। घर मैंने किराए पे दिया, मेरे पास एक घर है, मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं इसको नहीं दे पा रहा, भैया तू मुझे किराया दे रहा है, जिस दिन नहीं देगा उस दिन किसी और को दे दूंगा। जब उन्होंने बोली लगाई, आप बैठ जाते बीच में, ले लेते इसको लीज के ऊपर, झूले आप लगवा रहे होते, पैसा आप खा रहे होते, सरकार के खाते में रेवेन्यू दे रहे होते, आप लगाते बोली। आप 2 रुपए की बोली लगाने की हिम्मत नहीं रखते और प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, अंबानी ने ये ले लिया, अडानी ने ये ले लिया, फलाने ने ये ले लिया। अरे अंबानी ने अगर एयरपोर्ट खरीदा तो बेचा किसने? पहले तथ्यों में जाओ, कांग्रेस ने बेचा था, अंबानी ने उससे मुंबई एयरपोर्ट खरीदा, पढ़ो। मुद्रा पोर्ट जो है, जो आपने नाम लिया अभी, वो अडानी को किसने दिया था?
मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। एक मिनट सुनो। अरे किसने दिया था? अरे सुनो भाई, वो अडानी को किसने दिया? आप नाम बताओ, आप नाम बताओ, आप नाम बताओ भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप नाम बताओ। देखिए देखिए अडानी इस देश के लॉजिस्टिक्स किंग बनते जा रहे हैं। हम जानते हैं रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं उनके लिए, और पूरा के लिए बिछाए जा रहे हैं, क्या बात होगी सर? ट्रैवल पूरी जनता। एक मिनट, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप रेलवे लाइन पे चले गए। मुद्रा पोर्ट जो है अडानी को किसने दिया, इसका जवाब इनको देखो मैडम, आप दे दीजिए। नहीं, आप दो ना। आप दे दीजिए। देखिए आप दे दीजिए। आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया। पांचों एयरपोर्टें किसी दूसरी कंपनी की थी, ठीक है। एक मिनट, मुद्रा पोर्ट जो है, अरे एक मिनट रुको भाई, अरे भाई सुन लो, मुद्रा एयरपोर्ट जो है अडानी को नरसिम्हा राव ने दिया था। अब नरसिंह राव कौन सी पार्टी के थे पता है आपको? अब बोलो, अब पता ही नहीं होगा। बोलो, अब इनको पता ही नहीं। बोलो। एक मिनट जी, और अडानी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दो। ये भी बता दो। अडानी जब मोदी जी आए 608 में नंबर पे था। मैडम इनको कुछ भी नहीं पता। अडानी ने पहला पोर्ट, अरे अडानी ने पहला पोर्ट 1980 में खरीदा था। आप इनसे पूछो पोर्ट का मतलब क्या होता है। 600 करोड़ के उसमें था जब मोदी जी आए। ये अगर आज 65 साल के हैं तो 14 साल कम कर लो, ये भी 54 साल के थे। क्या मोदी जी ने इनकी उम्र बढ़ा दी आकर के? उसका पैसा बढ़ाया जब मोदी जी आए, ऐसा है कुछ नहीं है, सुनने कुछ नहीं, आपको जानकारी। वो बात ये है, बात ये नहीं है, बात वो है, बात ये नहीं है, बात वो है।